एक तरफ सिया और दूसरी तरफ उसके दादा। बाहर आते ही दादाजी की नज़र सबसे पहले सिया के पेट पर गई और यह पुष्टि करती ही कि सिया गर्भवती है। वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने सिया को गले लगाते हुए कहा, आखिरकार तुम गर्भवती हो। मैं परदादा बनने वाला हूँ। मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। सिया आगे कुछ कह नहीं पाती। इससे पहले ही उसकी नज़रों के सवाल को समझते हुए दादाजी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ सुन चुका हूँ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इस बार तुम्हारे दादाजी ना तो कुछ भूलेंगे और ना ही किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती बर्दाश्त करेंगे और ना ही अब वह तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा पाएगी। पर हाँ, हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि वह भी गर्भवती है। चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हम उसे अनजान बच्चे के भविष्य के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, जो अभी इस वक्त दुनिया में आया भी नहीं है। सिया खुद भी अब मां बनने वाली थी और इसलिए एक बच्चे के महत्व को बखूबी जानती थी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी समीरा जैसा इंसान जिसने जिंदगी भर दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझा, इस तरह से जब सब उसकी सच्चाई जानते हैं और वह उन्हीं लोगों के सामने अच्छाई का दिखावा करेगी तो कितनी मूर्ख लगेगी। यह सोचकर ही सिया को हंसी आ रही थी। और वैसे भी थोड़ा ही समय बचा है, उसके बाद तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। और जिस वक्त समीरा को यह एहसास होगा कि उसकी सच्चाई शुरू से ही हर कोई जानता था, तो उसका चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल करेगा। हालांकि राजवीर ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन सिया की और उसने समीरा के बारे में कुछ भी फैसला करने का अधिकार दर्द भरे दिल से दादाजी के हाथों में दे दिया। दादाजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए थे। लेकिन फिर भी सिया ने उन्हें धीरे से शांत करते हुए कहा, मैं जानती हूं आप बहुत खुश हैं। दादाजी, आपकी आंखों में यह चमक देखकर मेरा कलेजा भर आता है। लेकिन प्लीज आपको खासकर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, खास तौर पर समीरा को। उसे लगता है कि उसकी प्लान की हुई सर्जरी हो चुकी है, तो उसे ऐसे ही लगने देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसे इस बारे में कुछ भी पता चले, वरना कहीं वह हमारे अनमोल पल को नजर ना लगा दे। सिया की बात सुनते ही राजवीर ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और दादाजी की ओर गहरी नजर से देखकर कहा, सिया ठीक कह रही है और उसका जो होना है वो तो होकर ही हो रहेगा। पर मैं नहीं चाहता कि वह आगे मेरे बच्चे और मेरी बीवी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मेरा दिल कांप उठता है यह सोचकर भी कि उन पर कोई आ जाए। सिया की बात पर दादाजी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वह अपनी खुद की फीलिंग्स को भी समझ नहीं पा रहे थे। उनका मन एक अजीब सी बेचैनी और खुशी के भंवर में फंसा हुआ था। वह खुद भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इस खुशी के साथ साथ एक अनजाना डर भी उनके दिल में घर कर गया था। राजवीर को सिया की वजह से चुप हो जाना उसके दिल पर एक गहरा बोझ था और सिया की प्रेगनेंसी की खबर दादाजी को बहुत ज्यादा खुश रहने पर मजबूर कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस वक्त ये इस आने वाली आंधी से परेशान हो जो उनकी खुशियों को कहीं हिला ना दे। खैर, सारी बातों को अपने सीने में दफन करने के बाद राजवीर और सिया वहां से निकलने ही वाले थे। उससे पहले राजवीर ने पीयूष को एक मर्म भरी नजरों से इशारा किया
और पीयूष ने हाथ में पकड़ा हुआ एक बॉक्स दादाजी के हाथ में आहिस्ता से दे दिया। बॉक्स दादाजी के हाथों में आते ही राजवीर ने धैर्यपूर्वक कहा, इसमें सिया के खिलाफ समीरा ने जो भी साजिशें रची हैं, उस हर चाल का, हर धोखे का, हर जख्म का सबूत है। राजवीर की आंखों में झलकता दर्द और दृढ़ता देखकर दादाजी समझ गए थे कि राजवीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने बस दादाजी की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, मेरी बच्ची का पूरा ध्यान रखना, उसे अब और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दादाजी की बात पर राजवीर मुस्कुराकर कहा, मैं सिया को आपसे ज्यादा प्यार करता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी मुस्कान में एक सुकून और गहरा प्रेम छुपा था जो दादाजी के हर डर को शांत कर रहा था। अपनी बात कहकर राजवीर सिया को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गया। कहीं ना कहीं दादाजी भी यह बात तो जानते थे कि राजवीर सिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दादाजी एक्सपोज करें या ना करें, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जितना राजवीर सिया से प्यार करता है उतना दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए राजवीर के कहने पर चुप थे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, इस विश्वास के साथ कि उनकी पोती सही हाथों में है। बार बार उस डिब्बे को देख देख कर उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर सिंघानिया खानदान में कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। यह विचार उनके मन को कचोट रहा था, एक गहरी निराशा और आक्रोश भर रहा था। कल्पना जी और दादाजी भी अस्पताल से निकल चुके थे। समीरा के बारे में सुनकर तो कल्पना जी भी हैरान थी और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही थी, उसे घर के अंदर रहकर न जाने समीरा किस किस को क्या नुकसान पहुंचाएगी। यह चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक मां की तरह वह हर अनहोनी से अपने परिवार को बचाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने दादाजी की ओर देखकर सजल आंखों से कहा, पापा जी, मैं सिर्फ आपको सतर्क रहने के लिए कह रही हूँ। मैं किसी के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन अब नहीं चाहती कि आपकी दवाइयाँ या आपके खाने पीने की कोई भी चीज समीरा के हाथ से होकर गुजरे। यह सोचकर भी मेरा दिल बैठ जाता है। क्या पता कल को पैसे और पावर के चक्कर में वह किसके साथ क्या कर दे। कल्पना जी का परेशान होना जायज था, इसलिए दादाजी ने उनकी ओर देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं जब तक बर्दाश्त कर रहा था तब तक बर्दाश्त कर रहा था। अब मेरी बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। अब नहीं बर्दाश्त करना तो नहीं करना, अब बस बहुत हुआ। दादाजी फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप पर एक अटूट भरोसा रख रहे थे, लेकिन कल्पना जी को तो समीरा को लेकर हर चीज बेचैन कर रही थी। उनके मन में हजारों आशंकाएं उठ रही थीं। इधर दूसरी ओर सिया अपने घर वापस आ चुकी थी। सिया और राजवीर इस बात का खास ध्यान रख रहे थे, मानो हर पल किसी अदृश्य खतरे से निपट रहे हों। और अब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि किसी भी कीमत पर उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी भी तरीके से बाहर ना जाए। उन दोनों ने तय कर रखा था कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने और सही वक्त आने पर ही रिलीज के समय सबको सिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाएगा, ताकि कोई अनचाही बाधा ना आए और उनकी खुशी सुरक्षित रहे। राजवीर कार में कुछ ज्यादा ही चुप था। उसका मन विचारों के गहरे सागर में गोते लगा रहा था।
इसलिए सिया ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, समीरा से दादाजी और माँ निपट लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार वह उसे जाने नहीं देंगे। न्याय होकर रहेगा। हालांकि क्या होगा, कब होगा और कितने हद तक होगा, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि इस बार दादाजी उसके घड़ियाल आंसू देखकर नहीं पिघलेंगे और उसे सही तरीके से सजा देंगे। अब और अन्याय नहीं सहना पड़ेगा। सिया की बात सुनकर राजवीर ने बस इतना ही कहा, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मत सोचो। तुम बस अपना ध्यान रखो और जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि तुम्हारे सीन खत्म हो जाए, ताकि यह फिल्म खत्म हो सके और तुम भरपूर आराम कर सको। तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिया शांत तो थी, लेकिन राजवीर का जरूरत से ज्यादा चुप रहना उसे बेहद सता रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर रही थी। वह जानती थी कि राजवीर अंदर से कितना परेशान है और यह उसकी चुप्पी में साफ झलक रहा था। सिया की समझ और राजवीर का स्वभाव। राजवीर इतना शांत नहीं था कि यूं ही कि न्याय की बात को अनदेखा कर दे। सिया उसे बेहद करीब से जानती थी और उसे अच्छे से पता था कि राजवीर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। उसका गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक न्याय ना हो जाए।